न केहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम जी कहते हैं भरतलाल से, हे भरत, कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है, यह तो अपने अपने कर्म का फल है। तो फिर क्यों हम किसी पर दोषारोपण करें कि वह आदमी हमको दुख दे रहा है, वह आदमी हमको सुख दे रहा है। सुख और दुख ये तो हमारे जीवन का अमूल्य प्रसाद है। अगर सुख मिला तो दुख भी भोगना ही पड़ेगा। दोनों परिस्थिति में हमें भागवत के शरण में जाना चाहिए। एक महात्मा था, उनके पास कुछ चंद सिक्के थे। उनके मन में था कि मैं ऐसे आदमी को यह सिक्का दे दूंगा जो सबसे दरिद्र है। अब दरिद्र का तलाश करने लगा, खोजने लगा दरिद्र कौन है। एक मजदूर जो दिन भर काम करके आया और अपने झोपड़ी में खाना बनाकर खा रहा था, उस समय महात्मा उसके पास गया, बोला कि तुम तो बहुत गरीब हो, तुम यह सिक्का दान में ले लो। वह गरीब क्या बोला, हे महात्मा, मैं गरीब अवश्य हूँ, मैं दिन भर काम करके आया हूँ और मेरा परिश्रम का जो पैसा मिला उससे मैं खुशी हूँ, हमको किसी प्रकार का तकलीफ़ नहीं है। फिर महात्मा दरिद्र का तलाश करने लगा। वह तलाश ही रहा था, भिखारी के पास गया। भिखारी बोला, मैं भी दरिद्र नहीं हूँ, मुझे भी जो भी दान में मिलता है उसी से अपना भरण पोषण कर लेता हूँ और मैं भगवान की कृपा से मस्त हूँ। बहुत दिन जब उन्होंने दरिद्र का तलाश किया, एक राज्य में एक राजा था। उनके पड़ोस में एक क्या कहते हैं शक्तिहीन राज्य था, जिसका सैन्य बल उतना मजबूत नहीं था। राजा के मन में खोट हुआ, बोला क्यों नहीं मैं अपने सैन्य शक्ति के बल पर उस राज को हड़प लूँ, उसके संपत्ति को अपने कब्जे में कर लूँ। बस राजा के मन में विचार हुआ और अपना समस्त सेना को तैयार किया। फिर जब वह सेना चल पड़ा दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए, राजा भी उतावल था, राजा भी जा रहा था। उसी रास्ते में महात्मा आ गया। महात्मा को राजा साहब बोला कि आप रास्ते से हट जाओ, हमें बहुत जल्दी है, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ। महात्मा बोला कि हे राजन, आप किस कारण से युद्ध करने जा रहे हो? वह राजा आपका क्या अपराध किया? बोला अपराध कुछ नहीं किया, मैं उसे मारकर, मैं उसके सेना को मारकर उस राज को हड़पना चाहता हूँ। महात्मा समझ गया इससे दरिद्र कोई नहीं है, सबसे बड़ा दरिद्र यही है, मैं तो दरिद्र का ही तलाश कर रहा था। और बोला ठीक है, तो तुम थोड़ा हमसे भी दान ले लो, क्योंकि मैं दरिद्र का तलाश कर रहा था, मुझे अभी तक दरिद्र नहीं मिला। तुमको सब कुछ रहते हुए दूसरा का राज अगर तुम हड़पना चाहते हो, भाई का संपत्ति हड़पना चाहते हो, तब तुम्हारा पेट किधर भरा? तुमको तो कुछ नहीं है, तुम्हारा जिंदगी तो भिखारी से भी बदतर है। इसलिए हे राजन, मेरे पास में कुछ चंद सिक्के हैं, यह ले लो। जब वह महात्मा राजा के हाथ में वह सिक्का दे दिया, राजा महात्मा के सामने नतमस्तक हो गया। बोला सचमुच वह राजा जो है जिस पर मैं आक्रमण करने जा रहा हूँ, उसका कोई अपराध नहीं है। उन्होंने हमारे सीमा के साथ किसी प्रकार का छेड़ाछेड़ी नहीं किया, मेरे ही मन में खोट आया और मैं उन पर आक्रमण करने जा रहा था। हे महात्मा, आज आपने ज्ञान दे दिया कि अगर मन नहीं भरे दूसरे का धन हड़पने से, जब तक मन में संतोष नहीं आ जाए, इस क्षण को
दरिद्रता कहते हैं। और उस दिन से वह राजन भागवत शरण में चला गया। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे भी गांव में, आपके भी गांव में, हर गांव में ऐसा भी आदमी है, सब कुछ है, फिर भी दूसरा का ज़मीन भी हड़पना चाहता है। कैसा दरिद्र है। उस दरिद्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए। क्या मिलेगा आपको यह करके। मैं तो कहता हूँ, दादाजी गया, पिताजी गया, परदादा गया, क्या कुछ लेकर गया? कुछ नहीं। बस अगर उनके साथ गया तो उनका जो है क्या कहते हैं, शुभ आचरण गया। कहीं कहीं नाम होता है फलाने आदमी का दादा बड़ा धर्मात्मा था, रात दिन भजन में ही लगा रहता था, संपत्ति के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो दरिद्रता का परिचय दिया, मैं सबों से माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे यह बात मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ। वैसे एक दृष्टांत रखा कि अगर इस वीडियो के माध्यम से जो आदमी इस तरह के दरिद्र हैं उनका क्षुधा भर जाए, अगर मुड़ जाएं तो किधर मुड़ें, तो भागवत के शरण में कि श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय श्री राम।